कि खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट 15 लाख दे देंगे, 20 लाख देंगे। आप देखिए बीजेपी के गवर्नमेंट में मोदी जी बोले 15 लाख दे देंगे, 15 लाख ऊब गया 10 साल में, तो इनका ग्राफ गिर गया। वो हमारा ही जो लूटेगा, मेरा पैसा लूटेगा। वो खटाखट फटाफट का अपना वो इटली से लाएगा का, यहीं का पैसा देगा, लूटा हुआ पैसा देगा। इसलिए आपको जो है अब ये सब सोचता है जे दे हमरा फ्री में मिल जाए, हमार पेट भर जाए, भैया हमरा दुनियादारी नहीं। अब ये कर खटाखट फटाफट निकलना शुरू हुआ। ये बोले कि 5 लाख रोजगार दे देंगे, घरे घर रोजगार देंगे। घरे घर रोजगार नहीं दिया, घरे घर हम लोग FIR करवा दिए। आप देखेंगे CGL में 15,000 लड़कों पर हुआ। अब विधानसभा के राम में 15,000 20,000 पर हुआ। जयराम महतो सबको अच्छा नहीं लगेंगे, किसी के लिए लगता है कि हम लोग किसी का बुरा नहीं किए, फिर भी किसी को जानते हैं कुछ खोजहा टाइप का आदमी होता है। फिर भी झारखंड गरीब है, एकदम गरीब है रे बप्पा, इसीलिए तो गरीब है, काहे सब ओकरे जगह माल पहुंच जा रहा है। झूठ में बदनाम कर रहा है कि लोग यहाँ बाहरियों ने लूटा है। मैं बता रहा हूँ झारखंड को झारखंडियों ने ही लूटा है। लेकिन ये बातें जो आ रही है कि अमित महतो के पास धन है, हमारी टीम जांच कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? आपके केंद्रीय अध्यक्ष भी अब तक इस पर कुछ बोल नहीं पाए हैं, क्योंकि देखिए जिस मंच से अमित महतो जाकर गरजते नजर आए आपके जयराम महतो के पक्ष में, और यहाँ तक कि वो बोकारो तक गए, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी वो ठागे महसूस कर रहे हैं, जो हमने महसूस किया और जो हम देख पा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हम लोग मोटा मोटी सबसे बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आखिर JB केसेस में अमित महतो के प्रति चल क्या रहा है, और इस पर अभी तक आपके केंद्रीय अध्यक्ष का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा मनोज यादव, जैसा आप सभी को पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद फिर से अब रांची आ चुके हैं, और हालांकि हम लोग को कोडरमा नहीं जा पाए थे, लेकिन आइए अब समझ लेते हैं इनसे। अभी आपने ये एक आक्रामक रूप फिर से आप देख रहे हैं। चुनाव कैसा रहा, शुरुआत पहले हम वही करेंगे आपसे। रांची लौट नहीं गए हैं, कुछ मजबूरी थी इसलिए भी रांची लौटे हैं, नहीं तो हम तो कोडरमा का हैं तो कोडरमा ही रहेंगे। और जैसा आप लोगों ने देखा है हम लोगों का आक्रमण या परफॉर्मेंस, आप जहां भी आप देखिएगा हम लोग अभी तीसरे ऑप्शन के रूप में उभर करके सामने आए हैं। आप बढ़िया से जानते होंगे, चाहे गिरिडीह लोकसभा हो, कोडरमा लोकसभा हो, हजारीबाग लोकसभा हो, रांची लोकसभा हो या धनबाद लोकसभा हो, ये तमाम लोकसभा में हम लोग तीसरे पोजीशन पर आए हैं। तीसरे पोजीशन में आए हैं, लेकिन यदि हम बात करें आपके सहयोगी कहेंगे या सपोर्टर कहेंगे, या मंच से जिस तरह से दहाड़ते नजर आए JB केसेस के रूप में अमित महतो समर्थन देते नजर आए, अब एक JB केसेस के तरफ से एक कटाक्ष किया जा रहा है उनके ऊपर। कई लोग तो कह रहे हैं कि अमित महतो JB केसेस से टिकट चाह रहे हैं। कहाँ तक सच्चाई है और ये कटाक्ष कहाँ तक उचित है? देखिए अमित महतो जी भूतपूर्व विधायक भी रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, उनकी पत्नी भी भूतपूर्व विधायक रहे हैं, सिल्ली का प्रतिनिधित्व किए हैं। और हम लोग उनको पहले भी, हम लोग सारे जो भी नेता हैं हम सम्मान करते हैं, और अगर यदि उनके जैसा व्यक्ति भी अगर यदि हमारी पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी। नहीं, जिनकी खुद की पार्टी है वो फिर आपके साथ क्यों आएंगे? और शायद इसी चलते तो कहीं कुछ लोग कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं। देखिए खुद की पार्टी हो, चूंकि सिंह साहब आप तो बहुत अच्छे, आप बात करिएगा जितने भी NDA या इंडिया गठबंधन में है वो सबका खुद का पार्टी है, लेकिन फिर भी गठबंधन बना है ना, तो उनका भी खुद की पार्टी है, गठबंधन बनेगा। फिर सवाल ये उठ रहा है कि जो एक बार विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी है, और JB केसेस में आज तक एक विधायक नहीं बना। लोकसभा में आप लोग गए, हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहाँ से वो क्यों चाहेंगे कि हमको टिकट मिले? वो तो चाहेंगे कि आप हम लोग साथ आइए। देखिए सीधा बात है कि यदि वो चाहेंगे कि नहीं हम JB केसेस से साथ दें,
ये कोalition का गवर्नमेंट आप देखते हैं, राज्य हो या केंद्र हो, कोalition का गवर्नमेंट चलता है। तो अगर यदि वो हम लोगों के साथ में मिलकर के चलना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जो चाहेंगे दिन प्रतिदिन जो बता दे रहे हैं कि लोगों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं, और ऐसे कदावर नेता लोग भी अगर यदि मेरे साथ में आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी। लेकिन पार्टी मजबूत होगी, सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि उनके ऊपर कटाक्ष क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए कटाक्ष कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखिए राजनीति है भैया, स्पष्ट बात कहेंगे। अगर यदि किसी का हित टकराता है या कुछ कहीं से कुछ होता है, या किसी को हम मनोज यादव सबको अच्छा नहीं लगेंगे, जयराम महतो सबको अच्छा नहीं लगेंगे, किसी के लिए लगता है कि हम लोग किसी का बुरा नहीं किए, फिर भी किसी को जानते हैं कुछ खोजहा टाइप का आदमी होता है, आप समझ लीजिए कि वो लोग हम अच्छे हैं फिर भी कटाक्ष करते हैं। तो कौन लोग कटाक्ष कर रहे हैं वो तो मुझे अभी बात नहीं पता चला, लेकिन अगर आप कहते हैं थोड़ा सा आपको हम एक वीडियो दिखा देते हैं। तो आइए, उस वीडियो को हम निकाल चुके हैं, दर्शकों को आपको शायद आवाज़ सुनाई पड़े या ये वीडियो भी आप देख पाएंगे, हम नेताजी के सामने ही दिखा रहे हैं। नेता लोग का औकात पता चल जाएगा, या पति पत्नी जिस दिन लोकतंत्र असली रंग लाएगा उस दिन सभी का औकात पता चल जाएगा, सभी का औकात पता चल जाएगा। और हमारा टीम रिसर्च कर रहा है, हमारा टीम कि यहाँ के पूर्व पति पत्नी विधायक कितना धन अर्जन किया है, सबका सब उजागर करेंगे, सबका सब उजागर करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कहीं भी पार्टी बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। स्पष्ट मैं सिंह साहब बोलूँगा कि पार्टी बड़ा होता है और उसमें व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। आप कभी देखे होंगे एनडीए में भी या इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे लोग विवादित बयान देते हैं, जो वो पार्टी का नहीं होता है, वो व्यक्ति विशेष का होता है। तो हो सकता है कि ये जो आपने दिखाया ये व्यक्ति विशेष का है, ये पार्टी का नहीं है। अगर यदि वो हमारे अमित महतो जी आना चाहेंगे तो हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन ये बातें जो आ रही है कि अमित महतो के पास धन है, हमारी टीम जांच कर रही है, इस पर अब क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है सच्चाई? देखिए, ये चीज़ तो सबसे बड़ी बात जो आरोप लगा रहे हैं उसके पास में क्या प्रूफ है तो वही बता सकते हैं। अगर यदि हम उसमें कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, किसी को भी हम लोग, हमारी पार्टी ठगने का काम नहीं करती है। हम लोग जो भी करते हैं खाटा खाटी सामने से, और हम लोग ये आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अगर यदि चुनाव हारे हैं सिंह साहब, तो ये बात नहीं कि हमारी राजनीति खराब थी। सबसे बड़ी बात है हम लोगों को कूटनीति नहीं आता था, हम लोगों को छल प्रपंच नहीं आता था। हम लोग जो धन बल और ये जो प्रयोग कर रहे थे ये लोग, वो चीज़ों में हम लोग कमज़ोर पड़ गए, कूटनीति में कम पड़ गए, धनबल में कम पड़ गए, छल प्रपंच में कम पड़ गए। हम लोग सीधा सीधा राजनीति किए, और यहाँ के जनता, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान सारे लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सीधा सीधा राजनीति किया, हम लोगों ने छल प्रपंच नहीं किया। लेकिन इस मुद्दे पे, क्योंकि देखिए ये लिखित भी है, ऐसा नहीं है केवल बाइट है, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमने वो पूरा विषय को पढ़ा है, व्हाट्सएप में ये बजाते सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है। थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है कि आखिर JBKSS में अमित महतो के प्रति चल क्या रहा है, और इस पर अभी तक आपके केंद्रीय अध्यक्ष का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो स्टेटमेंट है ये चुनाव के दौरान दिया गया होता है, और वो लोकसभा का आप जानते हैं वो कभी माने दौर कुछ और है और अभी का दौर कुछ और है। आप बता रहे हैं चुनावी के समाज कैसे लोग बोलते हैं अपने पक्ष में करने के लिए, तो वो सब सारा वह अलग चीज़ होता है। अभी विधानसभा अलग हो रहा है, और इसका जो है बता रहे हैं जो वह गठबंधन के लोग थे या अभी जो गठबंधन बनेगा, इसमें हो सकता है बहुत सारे नए चेहरे हमारे पास आएंगे और बहुत सारे लोग जुड़ने का, क्योंकि अभी थर्ड माने फ्रंट के रूप में हम लोग उभर करके सामने आए। हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो इस पर
पर कुछ बात करें, हम रांची वो आएँ और आकर के इस पर कुछ अपनी बातों को रखें, क्योंकि देखिए अब चुनाव अब ज़्यादा टाइम है नहीं और मुझे भी पता है आपकी मजबूरी, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं कि जो भी जवाब देंगे वो केंद्रीय अध्यक्ष ही देंगे। और लेकिन अब थोड़ा सा अब आते हैं हम लोग फिर से रांची की राजनीति में। आलमगीर आलम जी अब जेल में हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले ही मैं इंडिया गठबंधन का भरपूर सहयोग किया था। जब यहाँ पर वह बीजेपी की सरकार थी तो हम लोगों को लग रहा था कि नहीं, इससे बेहतर हमारा जो झारखंडी यदि कोई बनेगा वह सीएम, तो हम लोगों ने, मैंने बोला था हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन यहाँ पर अगर यदि कहा जाए तो जो भी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों का मन बढ़ गया है। मैं बता रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ। तो आप जेल जाने का आप देखे ही क्या रीजन हो सकता है। सो अगर आप इतने पैसा, आप समझिए मंत्री के पीए के नौकर के पास 40 करोड़, तो पीए के पास कितना, फिर मंत्री के पास कितना। ये चीज़ जो है हम लोग को विवादित, झारखंड गरीब है, फिर भी झारखंड गरीब है, एकदम गरीब है रे बप्पा। इसीलिए तो गरीब है, काहे सब ओकरे जगह माल पहुंच जा रहा है। इसके पहले सरकार थी तो वहाँ पर भी, और यहाँ पर सिर्फ एक मंत्री। मतलब आप ये मानते हैं ना कि झारखंड की नीति सही है, रोजगार की नीति, क्योंकि तभी तो एक नौकर के पास भी 40 करोड़ मिल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, झारखंड को झूठ में बदनाम कर रहा है कि लोग यहाँ बाहरियों ने लूटा है। मैं बता रहा हूँ झारखंड को झारखंडियों ने ही लूटा है। हकीकत बात यहाँ पर ये आती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सो जिसको हम लोग बैठाते हैं, अगर यदि उसमें थोड़ा भी झारखंड की भावना हो और अपनापन की भावना हो और वो अगर यदि सुधार करना चाहें तो झारखंड सुधर सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहे, कोई भी परीक्षा जो है, आप इतने 5 साल के दौरान बोले 5 लाख हम रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। आज भी सीजीएल का जो क्वेश्चन आउट हुआ उसके बाद परीक्षा लिया गया है और आज भी उसका कोई गारंटी नहीं कि सीजीएल का परीक्षा होगा और कब होगा। सबको बोलता है शिक्षक बहाली का होगा, सिपाही बहाली होगा, एक्साइज होगा, लेकिन और मात्र 3 महीना बचा हुआ है। आप बताइए, सीजीएल का बोलता है कि नई एजेंसी आएगी उसको दिया जाएगा। आप सीजीएल के बच्चे पूरी तरह से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और सारा चीज़ जो है मात्र 3 महीना, ये तो जून ख़त्म होने चला, जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर में फिर तो चुनाव होना, आचार संहिता लागू हो जाएगा। फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे आप समझ रहे। फिर सरकार बनने के बाद में ये लोग 5 साल तक आराम करेंगे, कब करना है। मैं बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से यहाँ पर सरकार पूरा लूटने के लिए बनल है, झारखंड को सुधारने के लिए। अगर यदि यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तो झारखंड की स्थिति यही बनी रहेगी, कमोबेश बनी रहेगी। थोड़ा सा आप ये खटाखट फटाफट पे थोड़ा सा क्या कहेंगे, इसका रिएक्शन नज़र आया कुछ? देखिए, ये लोग रिएक्शन नज़र आप लोग बता दे रहे हैं, यही सब ठाक पार्टी अकेले में न बनता है जी। आप लोग, हम लोगों ने कभी ऐसा कहा कि खटाखट फटाफट 15 लाख दे देंगे, 20 लाख देंगे। आप देखिए बीजेपी के गवर्नमेंट में मोदी जी बोले 15 लाख दे देंगे, 15 लाख ऊब गया 10 साल में, तो इनका ग्राफ गिर गया। अब ये कर खटाखट फटाफट निकलना शुरू हुआ। ये बोले कि 5 लाख रोजगार दे देंगे, घरे घर रोजगार देंगे। घरे घर रोजगार नहीं दिया, घरे घर हम लोग FIR करवा दिए। आप देखेंगे सीजीएल में 15,000 लड़कों पर हुआ, आप विधानसभा के राम में 15,000 20,000 पर हुआ। तो ये सब लोग, ये खटाखट फटाफट का कोई रिएक्शन नहीं। अगर सटासट यदि होगा तो JBKSS का होगा। है ये इसीलिए बोले 15 लाख नहीं मिला ना, तो लोग सोचा कि कम से कम 8,500 तो पकड़ लें, दौड़ा दौड़ी करके 15 लाख नहीं मिला तो मारा मारी करने लगा 8,000 में। लेकिन उनको पता नहीं कि नहीं 8,000 मिलेगा न 15 लाख मिलेगा। कुछ भी नहीं, एक आम पब्लिक हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप नेतागिरी में आ गए हैं, अब नेता की बातों को आप समझ रहे हैं कि ये जो बातें होती है केंद्र में, जो जब चुनाव होता है तो आप एक दूसरे का गोतिया भाई के अपना भाई सगे भाई बन जाते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है तो एक दूसरे पे छिटा कसी और जितना बोलना है बोल दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, राजनीति में आप लोग जानते हैं सब चीज़ चलता है। देखिए, राजनीति सत्ता पाने की होती है। हाँ।
चाहे वो कोई भी हो, ये जो चल रहा है कि केंद्र में कुछ और राज्य में कुछ और। तो ये तो करबे करता है लोग। आपको मैं बता रहा हूँ, आप जनता बेवकूफ है। आपको बताते हैं गिरिडीह लोक थी जो है कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। आप देखिएगा, और आप सोशल मीडिया में भी इसको आप वायरल हुआ था। आप बता रहे हैं अन्नपूर्णा मैडम जो है सो बीजेपी से सांसद चुनी गई, जीती वह कोडरमा लोकसभा से, और उसी के एक विधानसभा है गांडे जो कोडरमा लोकसभा में आता है, जहां से कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री या जो भी के विधायक चुनी गई वहां से, और दोनों गले मिली, और इस चीज का वीडियो वायरल हुआ, आप फोटो वायरल हुआ। आप बताइए कि जनता मर रही है, कटाकटी कर रही है, हम जो वो लोग तो गले मिल रहा है, वो बीजेपी, ये वो जेएमएम और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के, और दोनों गला मिल रहा है, मर रहा है। तो ये चीज मत करो, अभी भी आंख खोलो। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये चीज छोड़ो, हटाओ। जो अच्छे लोग हैं उसको भेजो, नहीं तो वो लोग तो मलाई खेबे करेगा बैठ करके। इंडिया गठबंधन में बता रहे हैं, अभी जब प्रचार हो रहा था ना, तो गाड़ी में ये इतना झंडा कोचाल था, आगे देख रहे तो कभी कभी झंडा माले और आरजेडी का सटा हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी का सटा हुआ है, तो उधर जेएमएम का सटा हुआ। तो यानी हम कंफ्यूज थे कि ये प्रचार कौन गाड़ी का जा रहा है, लेकिन किस पार्टी का जा रहा है? कौन पार्टी का जा रहा है, इतना सब एकदम घुसल था। और शाम को जो है सो लड़ा लड़ी करता था, हमार पार्टी के अब पैसा इतना दो, हमार पैसा इतना दो, हमारा पार्टी वाला। ये चीज़ जो है सो लूट मचाने वाला सिस्टम है, बैठाओ किसी को, और ये चीज़ जो है ये चीज़ नहीं चलेगा। हमको स्वच्छ राजनीति चाहिए, बच्चों का भविष्य, झारखंड का भविष्य चाहिए। मतलब जनता को ये फ्री वाला जो स्कीम है, चाहे वो कोई भी हो, खटाखट हो या फटाफट हो या जो भी चीज फ्री में मिल रहा हो, इससे मोह भंग करना पड़ेगा, तभी जाकर के देश का जनता को कुछ सुधार हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ, वो हमारा ही जो लूटेगा, मेरा पैसा लूटेगा। वो खटाखट फटाफट का अपना वो इटली से लाएगा का, यहीं का पैसा देगा, लूटा हुआ पैसा देगा। इसलिए आपको जो है अब ये सब सोचता है जे दे हमरा फ्री में मिल जाए, हमार पेट भर जाए, भैया हमरा दुनियादारी नहीं। अरे भैया बाल बच्चा का भविष्य देखो, अगर नहीं देखोगे तो भीतरे चल जाओगे, तुम बुढ़ा के मरबे करोगे, और वह जो है खटाखट फटाफट वो भी चल जाएगा, और ये भी लोग भी चल जाएगा, और यहाँ भीतरे भैया पड़ल रह जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा तमाम कि जब आप बीमार पड़ते हैं सर, तो आप बोलते हैं सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, तब आप ये नहीं पूछते हैं कि सबसे बढ़िया हमर जात के डॉक्टर कौन है, आप बोलते हैं सीधा कि कौन सबसे बढ़िया डॉक्टर, कोई भी जात का हो। अगर बच्चा पढ़ाना होता है तो बोलते हैं सबसे बढ़िया टीचर कौन है, आप ये नहीं पूछते हैं सबसे बढ़िया हमर जात के टीचर कौन है। अगर जब केस लड़ना होता है तो आप बोलते हैं सबसे बढ़िया वकील कौन है, आप ये नहीं कहते हैं कि सबसे बढ़िया हमर जात के वकील कौन है। दूसरा जाति का व्यक्ति आपके बच्चे का भविष्य बनाता है, दूसरा जाति का डॉक्टर आपका जीवन जान देता है, और दूसरा जात का जो है वकील, आप सब जगह बोलते हैं बढ़िया चाहिए, वकील बढ़िया चाहिए, और आप बोलते हैं टीचर बढ़िया चाहिए, डॉक्टर बढ़िया चाहिए, जात कोई भी हो, ये कहते हैं। उसी प्रकार से चुनाव में भी बोलिए कि सबसे बढ़िया नेता कौन है, सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन है। ये अगर करिएगा निश्चित रूप से झारखंड और देश का भविष्य सुनहरा होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि यहाँ पर फ्री खाने का लालच पड़ गया। अरे जनता क्या करे, तो देख रही है कि नेताओं के पास से इतना निकल रहा है, तो नेताओं से जो ही कुछ हमको मिल जाए। वो देखिए, उन लोगों का भी दोष नहीं है, वो लोग भी क्या बोलते हैं जानते हैं, अरे ये जीतेगा क्या करेगा, कहीं नहीं करेगा से भगवान, जे नकदी मिल रहा है हंसोत लो, यही नकदी के फेरा में, इसी चलते कुछ सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो पढ़े लिखेंगे और बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीति में परिवर्तन होगा। पढ़े लिखे लोग जो है, अब आप ही बताइए कि अगर यदि हम लोगों को रोजगार दे देंगे तो 5 किलो और 10 किलो चावल क्या वो लाइन लगाएगा, वो चाहेगा तो 10 किलो गाँव में बंटवा देगा, वो चाहेगा तो 1 क्विंटल गांव में बंटवा देगा। इसलिए हम 10 किलो और 5 किलो नहीं देंगे, आपका जीवन निर्वाह के लिए, आपको ये चीज़ करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाली नहीं रखेंगे, स्वाभिमान से जिंदा रखने के लिए आपको रोजगार प्रदान करूंगा, नौकरी दूंगा, ये हमारी गारंटी है। 81 विधानसभा में आप लोग लड़ रहे हैं? अभी तक तो प्लान यही है कि 81 विधानसभा में लड़ेंगे, अगर किसी पार्टी से कॉम्बिनेशन हुआ तो देखा जाए। तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरी तैयारी है। धन्यवाद। जो
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।